सुशांत सिंह राजपूत की हत्या केस में सबसे बड़ा संदिग्ध कौन है, पूरा देश जानता है, रिया चक्रवर्ती, लेकिन वो आज तक गिरफ्तार नहीं हुई। सुशांत सिंह राजपूत मामले में क्या वो विटनेस आएंगे अब सामने जो सुशांत के घर पे मौजूद थे उस दिन? और कहा जा रहा है कि सुशांत मामले को 4 साल पूरे हो गए हैं पर इंडस्ट्री आज भी शांत है। और दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि अक्सर हम देखते हैं कि इंडस्ट्री में सुशांत की याद बहुत लोगों को आ जाती है और हाल ही में ऐसे ही एक एक्ट्रेस को सुशांत की याद आई है। पर ये एक्ट्रेस वही हैं जिन्होंने एनसीबी जब सुशांत मामले की जांच कर रही थी तब सुशांत के ऊपर कई गंभीर आरोप लगाए थे। वो कौन है एक्ट्रेस, उससे मिलवाएंगे आपको। पर सबसे पहले आपसे अपील करेंगे, अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। यहाँ पर अगर हम बात करें सबसे पहले तो आपको बता देते हैं कि बॉलीवुड के जो राज है कि सुशांत की डेथ के बाद खुल गए और ये कहा जा रहा है कि तब सामने निकल के आए तो सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में बॉलीवुड ने चुप्पी साधनी शुरू करी और फिर धीरे धीरे बॉलीवुड के जो राज थे, बॉलीवुड के अंदर बैठे हुए जो लोग थे, उनके भी सच सामने आने लग गए। और सुशांत मामले में जिस प्रकार बॉलीवुड ने चुप्पी साधी है 4 सालों से, ये साफ दर्शा रही है कि इंडस्ट्री में अब आउटसाइडर हो इनसाइडर हो उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। पर आप दूसरे के लिए क्या फील करते हो वो साफ दर्शा रहा है कि सुशांत केस में सुशांत को अपना मानने वाले लोग, अपनी ही इंडस्ट्री के लोग जब सुशांत के लिए चुप्पी साध के बैठ जाए तो यही से समझ जाइए कि इंडस्ट्री में कोई किसी का नहीं है। पर वहीं पे अगर हम बात करें तो सुशांत केस में उनके घर पे रहने वाले स्टाफ मेंबर्स के ऊपर कई सारे सवाल उठे थे। यहाँ तक कि कहा जा रहा है कि उनके घर पे रहने वाले जो स्टाफ मेंबर्स थे उनके ऊपर गंभीर आरोप लगे हैं। उन्होंने कहा जा रहा है कि कई सारे बातें सामने आकर रखी मीडिया के और उनके बयान भी पलटे थे, ऐसे भी दावे हुए थे। और यहाँ की कहा जा रहा है कि जो उनके घर पर रहने वाले स्टाफ मेंबर थे, जब उन्होंने अलग अलग पत्रकार को इंटरव्यू दिए तब उनके जो बयान थे वो कहीं ना कहीं मैच नहीं हो रहे थे। और इसके बाद सवाल और खड़े हो गए कि आखिरकार कोई कह रहा है चाबी वाला आया, कोई कह रहा है जूस पिया, नारियल पानी पिया, बहुत सारे ऐसे सवाल उठाए गए। पर आज तक सोचिए स्टाफ मेंबर सामने निकल के नहीं आए, जबकि ये माना जा सकता है कि सुशांत केस में हो सकता है बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हों, जैसे नेता अभिनेताओं की बात होती है। तो इस मामले में कौन इन्वॉल्व है कौन नहीं ये तो नहीं कहा जा सकता। पर कहीं ना कहीं हर इंसान ये सोचता है कि अगर इस मामले में कोई बड़ा शख्स इन्वॉल्व हुआ तो भैया हम क्यों बीच में आए। अब वो इंसान तो दुनिया में नहीं है। पर जिस प्रकार अभी हाल ही में विकास सिंह जी जो हैं, जो सुशांत के फैमिली लॉयर थे, उन्होंने खुलासा किया है, उनके अकॉर्डिंग ये मामला 302 का था। उनके अकॉर्डिंग ये सिंपल मामला नहीं था। तो ये बहुत बड़ी बात उन्होंने बोली है एज अ लॉयर। और कहीं ना कहीं सोचिए अगर एक वकील, इतने बड़े वकील ये दावा कर देते हैं कि जिस मामले के बारे में वो जांच कर रहे थे उसी मामले के बारे में वो 4 साल के बाद बोले कि उनके अकॉर्डिंग इस मामले में कहा जा रहा है कि उनको 302 का मामला ये लग रहा था। तो कहीं ना कहीं अपने आप में सवाल उठता है कि आखिरकार तो फिर क्यों ये मामला रुक गया। उन्होंने ये भी बोला कि एक वक्त पर परिवार ने हमको बोला कि अब हम आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं। क्यों बोला, किसने कहा, किसने प्रेशर किया, ऐसे भी बातें सामने निकल के आई थी। पर कहा जा रहा है कि जब तक इस पूरे मामले में फाइनल कंक्लूजन नहीं निकल के आ जाती है तब तक कुछ बोलना तो बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि इस मामले में बहुत सारी बातें हैं जो छुपी हुई हैं, बहुत सारे ऐसे राज हैं जो छुपे हुए हैं और ना जाने वो कब बाहर निकल के आएंगे। क्योंकि इंडस्ट्री में ये पहली डेथ नहीं है। इंडस्ट्री में अगर हम बात करें तो बहुत सारे लोगों की डेथ हो चुकी है। आप शुरुआत करेंगे तो दिव्या भारती से लेकर परवीन बॉबी से लेकर श्रीदेवी से लेकर जिया खान से लेकर ना जाने ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने इंडस्ट्री छोड़ दी, जिन्होंने कहा जा रहा है कि इंडस्ट्री से दूरी बना ली और जिन्होंने कहा जा रहा है कि इंडस्ट्री को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। पर क्या हुआ उनके साथ ये कोई नहीं जानता। अभी हाल ही में बिग बॉस OTT पे हम देख रहे हैं कि किस प्रकार बहुत सारे सोशल मीडिया यूज़र जो हैं उनको बुलाया जा रहा है। उसमें एक शख्स है, उनका नाम तो मुझे याद नहीं है, पर उनको मैंने सेंगिस किंग फिल्म आई थी उसमें कैटरीना कैफ के पति का वो रोल निभाने वाले थे, वहाँ देखा था उनको। और दावा होता है कि उनसे अभी हाल ही में एक सवाल पूछा गया बिग बॉस OTT के अंदर कि क्या आप अपने काम में खुश हैं, क्या आपका काम सही चल रहा है। उन्होंने जवाब दिया अगर मेरा काम सही चल रहा होता तो मैं बिग बॉस OTT में नहीं बैठा होता। तो आप समझ जाइए इंडस्ट्री में काम करने वाले पुराने लोग जिनको इंडस्ट्री में करीब 20-25 साल हो चुके हैं, उनके लिए भी इंडस्ट्री में काम नहीं है। तो कहीं ना कहीं इसीलिए हम देख रहे हैं कि लोग अब समझ गए हैं कि इंडस्ट्री में सिर्फ ये एक्टिंग डांसिंग करने से काम नहीं चलने वाला है। आप अपने पैशन को फॉलो कर सकते हो, पर जिस प्रकार कहा जा रहा है कि लोग अब समझ चुके हैं कि इंडस्ट्री में उनका ही दबदबा है जो पुराने लोग बैठे हैं जिन्होंने पैसा कमा लिया।
कमा वो रहे हैं जो पुराने बैठे हैं, नए आने वाले को मौका नहीं मिल रहा। मौका मिल भी रहा है तो वेब सीरीज़ पे काम मिलेगा, क्योंकि वेब सीरीज़ ही चल रही है। थिएटर में जाना कोई पसंद करता नहीं है। मैक्सिमम वही लोग थिएटर में जाते हैं जो या तो टाइम पास कर रहे हैं, या तो भैया जिनको थोड़ा बहुत कहा जा रहा है कि फिल्म देखने का शौक़ होता है, वो लोग जाते हैं। ज़्यादा थिएटर में लोग देखने फिल्म जा ही नहीं रहे हैं, क्योंकि अब वेब सीरीज़ का क्रेज़ इतना हो चुका है कि लोगों ने सिनेमा घरों में जाना छोड़ ही दिया है। पर यहाँ पर अगर हम वापस आएँ सुशांत केस में, तो सुशांत केस में अगर आज भी आप सोशल मीडिया खोलकर देखोगे तो आपके मन में बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो सामने निकल के आ जाएंगे। पर देखते हैं कि सुशांत केस का जब अंत होगा, इस मामले में फाइनल कंक्लूजन निकल के आएगा, तो रिपोर्ट क्या सामने निकल के आएगी, क्योंकि वो रिपोर्ट बहुत मायने रखेगी इस पूरे मामले के बारे में। जो सच लोग सोच रहे हैं वो क्या सच है या नहीं, ये तो आने वाले वक्त में पता लग जाएगी। पर इंडस्ट्री में कहा जा रहा है कि सुशांत को लेकर बहुत सारे लोगों ने अच्छा बोला, बुरा बोला, जिसमें से कहा जा रहा है कि जब सारा अली खान ने सुशांत को लेकर कई बार उनको याद किया है, तो लोगों को ये भी याद आया कि जब एनसीबी जांच कर रही थी तब भी सारा ने कई सारी बातें बोली थी सुशांत को लेकर। पर हाल ही में एनसीबी की जांच के बाद कई बार सारा सुशांत को याद कर चुकी है। हाल ही में फिर से उन्होंने सुशांत को याद किया था, पर उन्होंने हाल ही में एक किस्सा और शेयर करा कि वो जब पहली फिल्म केदारनाथ कर रही थी, उस वक्त वो सिम्बा की भी शूटिंग कर रही थी, और इसी के बीच वो 5 लाख के कहा जा रहा है कि लीगल ट्रबल में फंस गई थी। और बोला जाता है कि जब वो केदारनाथ की शूटिंग कर रही थी, तब कहा जा रहा है कि अभिषेक कपूर जो फिल्म के डायरेक्टर थे, उन्होंने सारा अली खान से 3 डेट्स मांगी थी, और वहाँ पर कहा जा रहा है कि सारा के पास दूसरी फिल्म सिम्बा भी थी। उन्होंने वही 3 डेट जो है वो दे रखी थी रोहित शेट्टी को, जो फिल्म बना रहे थे सिम्बा। पर कहा जा रहा है कि अभिषेक कपूर ने 5 करोड़ का लीगल केस कर दिया सारा के ऊपर, जिसके बाद रोहित शेट्टी ने कहा जा रहा है कि जो तारीख मिली थी रोहित शेट्टी को सारा के थ्रू, वो तारीख कहा जा रहा है कि अभिषेक को दे दी। बैठ के मसला सॉल्व हुआ, क्योंकि कहा जा रहा है कि सारा की लीगल टीम तो इस केस की सुनवाई में लगी हुई थी और सारा फिल्मों की शूटिंग में लगी हुई थी, और दूसरी तरफ सुशांत सारा की मदद कर रहे थे। कई बार हिंदी उनको बोलने में मदद करते थे, कई बार एक्टिंग के लिए मदद करते थे, डांसिंग के लिए मदद करते थे। और किस प्रकार सुशांत सिंह राजपूत इंसान थे वो तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सुशांत की कहा जा रहा है कि जाने के बाद बहुत सारी चीज़ें बदली हैं। पर जब तक सुशांत इस दुनिया में थे, इस इंडस्ट्री में थे, उन्होंने बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीज़ें सिखाई हैं। और कहीं ना कहीं सुशांत मामले में क्या सच है क्या नहीं, इसका इंतजार लोग आज भी कर रहे हैं, और उम्मीद है जल्दी इस पूरे मामले का जो भी सच है वो सामने ज़रूर निकल के आएगा। पर हम चाहेंगे आप अपनी राय कमेंट्स में रखिएगा। हम मिलेंगे बहुत जल्दी, साथ में आपसे अपील करेंगे अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और साथ में हमारे नए चैनल सागर भल्ला 18 से जुड़िएगा, जो यूट्यूब का, इंस्टाग्राम का सेम सागर भल्ला 18 है, फेसबुक का सागर भल्ला, इन सब के लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।